नमस्ते सभी को। आज मैं आपके साथ एक बेहद दिलचस्प टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। अपने दिमाग पर काबू पाओ। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोइक्स के तत्व और उनके आदर्शों के बारे में। पहला तत्व है अपने आप को जान लो। अपने दिमाग पर काबू पाने के लिए हमें पहले अपने आप को समझना जरूरी है। अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और इमोशंस को पहचानो। जब हम अपने आप को अच्छे से जान लेते हैं तभी हम अपने दिमाग पर काबू पा सकते हैं। अपने आप को समझें। सोचो, हम कितने बिजी हैं अपने डेली लाइफ्स में, लेकिन क्या हम खुद को समझ पाते हैं? अक्सर हम अपने इमोशंस और थॉट्स को इग्नोर कर देते हैं, पर क्या ये सही है? मैं जानती हूँ कि मेरे व्यूअर्स बहुत सपोर्टिव हैं, इसलिए मैं आपसे यह रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने कमेंट्स में मुझे सजेशंस दें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करें। आपका हर कमेंट मुझे इंस्पायर करती है और मुझे समझने में मदद करती है कि आगे कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है अपने इमोशंस को समझें। हमारे अंदर इतने सारे इमोशंस होते हैं पर हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करते, और जब हम दुखी होते हैं तो हम क्यों नहीं अपने दोस्तों से सपोर्ट लेते? अपने इमोशंस को समझना जरूरी है क्योंकि ये हमारे मेंटल वेलबीइंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। दूसरा पॉइंट है अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझें। हर एक इंसान की अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है। हम सब में अलग अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं, तो क्यों ना हम अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें और उन पे फोकस करें। जब हम अपने स्ट्रेंथ्स पर काम करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं और सक्सेस पाते हैं, और अपनी वीकनेसेस को भी समझें ताकि हम उन पे काम करके इम्प्रूव कर सकें। तीसरा पॉइंट है अपने गोल्स और ड्रीम्स को समझें। हर एक इंसान के पास गोल्स और ड्रीम्स होते हैं, लेकिन क्या हम उनको सही तरीके से समझ पाते हैं? अपने गोल्स को डिफाइन करें और उनको अचीव करने के लिए प्लान बनाएं। जब हम अपने ड्रीम्स को समझते हैं तो हम मोटिवेशन और डायरेक्शन पाते हैं। अब मैं आपसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शेयर करूंगी। मेरा एक गोल था कि मैं एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बनूं, लेकिन जब मैंने अपने आप को समझा तब मुझे पता चला कि मैंने अपने स्किल्स और पैशन को इग्नोर कर दिया था। तो मैंने अपने स्ट्रेंथ्स को समझा और यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू किया। आज मुझे खुशी है कि मैं अपने ड्रीम्स को चेस कर रही हूँ और अपने फॉलोअर्स के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अपने आप को समझना कितना जरूरी है। अपने इमोशंस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, गोल्स और ड्रीम्स को समझें और इस नॉलेज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपने आप को समझें और अपनी जर्नी में सक्सेस पाएं। दूसरा तत्व सद्गुण, सद्गुणों का अभ्यास, जो कि सर्वोत्तम है। यह विषय बहुत गहरा है, लेकिन मैं आपको इसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हम समझें कि सद्गुणों का मतलब क्या है। सद्गुणों का अर्थ होता है अच्छे गुण या अच्छे संस्कार, जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी, दया, करुणा और समर्पण। ये गुण हमें एक अच्छे इंसान बनाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमें सद्गुणों का अभ्यास क्यों करना चाहिए? इसका जवाब है कि सद्गुणों का अभ्यास हमें खुशी और शांति देता है। जैसे कि हम फुटबॉल खेलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही सद्गुणों का अभ्यास करने से हम अपने मन को ट्रेन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सद्गुणों का अभ्यास कैसे करें? तो चलिए मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ। पहला तरीका है सच्चाई का अभ्यास करना। हमेशा सच बोलना और दूसरों को धोखा नहीं देना। जैसे कि हम फुटबॉल में फेयर प्ले करते हैं, वैसे ही सच्चाई हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। दूसरा तरीका है दया और करुणा का अभ्यास करना। दूसरों की मदद करने में खुशी और सुकून मिलता है। जैसे कि हम फुटबॉल में टीम वर्क करते हैं, वैसे ही दूसरों की मदद करके हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तीसरा तरीका है समर्पण का अभ्यास करना। अपने काम में पूरी लगन और मेहनत दिखाना। जैसे कि हम फुटबॉल में प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, वैसे ही समर्पण से हम अपने काम में अच्छे और सफल हो सकते हैं। और याद रखिए, सद्गुणों का अभ्यास करना हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिरी तत्व एक्सेप्टेंस। हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन क्या हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं? स्टोइक्स कहते हैं कि हाँ, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अब सोचो, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमें कभी कभी मैच जीतने की पावर नहीं होती। हमारी टीम हार भी सकती है, लेकिन क्या हम इससे परेशान हो जाएं? नहीं, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। हमें ये समझना चाहिए कि हार जीत तो गेम का हिस्सा है, और जब हम हार मान लेते हैं तभी हम अगले मैच में बेहतर खेल सकते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि वेदर। कभी कभी बारिश हो जाती है जब हमें ऑफिस जल्दी जाना होता है, लेकिन क्या हम इससे परेशान हो जाएं? नहीं, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है।
हम ये समझना चाहिए कि मौसम बदलने से हमारी प्लान्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन हम फिर से आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी एग्जाम्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन क्या हम इससे परेशान हो जाएं? नहीं, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस की जरूरत है। हम ये समझना चाहिए कि मार्क्स सिर्फ एक नंबर हैं। अगर हम मेहनत करते हैं और अपने बेस्ट देते हैं तो हम अपने आप को प्राउड फील कर सकते हैं, चाहे कितने मार्क्स भी आएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक आप आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। तो याद रखना, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन जब हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी हम खुश रह सकते हैं और अगले चैलेंजेस से बेहतर डील कर सकते हैं। तो ये थे स्टोइक्स के तत्व और उनके आदर्श। अपने दिमाग पर काबू पाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और इमोशंस को जानो, एक्सेप्ट करो जो कंट्रोल में नहीं है, प्लेजर और पेन से बेपरवाह रहो, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखो, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, सद्गुणों का अभ्यास करो और आंतरिक शांति की खोज करो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और स्टोइक्स के तत्व जानने हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सफर शुरू करें।